हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है फॉर CITS एंट्रेंस एग्जाम। उसी के अंतर्गत ये आज की आपकी 19 क्लास है। इससे पहले 18 क्लासेस यानी 18 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख पाएंगे। उन क्लासेस में आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व कराया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और CITS से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, औपचारिक पहनावे के लिए कौन सा रंग का सूट उपयुक्त होता है। औपचारिक यानी विच कलर्ड सूट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मल वियर। फॉर्मल वियर के लिए कौन से कलर का सूट जो है सबसे उपयुक्त होता है। ऑप्शन है आपके डार्क कलर यानी गहरा रंग, डल कलर यानी फीका रंग, ब्राइट कलर यानी चमकीला रंग, या फिर कंट्रास्ट कलर यानी कंट्रास्ट रंग जो आपके मिक्स कलर्स होते हैं वो पहनना चाहिए। तो औपचारिक पहनावे के लिए फॉर्मल वियर के लिए कौन सा रंग का सूट सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाएगा। इन ऑप्शंस को अगर देखें तो गहरा रंग जो होता है एक समान कलर वो सबसे ज़्यादा सूटेबल माना जाएगा, या फिर कोई लाइट कलर का आपका ड्रेस है तो वो आपके फॉर्मल वियर के लिए ज़्यादा सही रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, डार्क कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ गारमेंट इज टी शर्ट, यानी टी शर्ट जो है वो किस प्रकार के परिधान के अंतर्गत आता है। ऑप्शन से आपके कैजुअल यानी आकस्मिक, इवनिंग वियर यानी शाम को पहने जाने वाला परिधान, या फिर ट्रेंडी जो ट्रेंड करता हुआ कपड़ा है यानी या फिर ऑफिशियल जो आपका ऑफिस जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है टी शर्ट। तो टी शर्ट आप ऑफिस में नहीं पहनते हैं, टी शर्ट ट्रेंडी में भी नहीं आता है। टी शर्ट किस में आता है, कैजुअल वियर में आता है टी शर्ट्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज लेजर वियर, यानी अवकाश परिधान क्या है। अवकाश परिधान मोस्टली किन लोगों के लिए है, जो आपके वर्किंग पर्सन्स होते हैं उनके लिए ये अवकाश परिधान मेनली होता है। तो अवकाश परिधान क्या है। ऑप्शन से आपके डेकोरेटिव वियर यानी सजावटी पहनाना, वीकेंड वियर, या फिर ऑर्नामेंटल वियर, या फिर ऑफिशियल वियर। तो अवकाश परिधान मेनली क्या होता है, वीकेंड वियर होता है, सप्ताहांत पहनावा। जो मेनली वर्किंग पर्सन्स होते हैं वो एक दिन जो वीकेंड्स का मिलता है, छुट्टियों का मिलता है, उस दिन वो हल्के और आरामदायक कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जिसे अवकाश परिधान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ कैजुअल वेयर इज टी शर्ट एंड बरमूडा। टी शर्ट और बरमूडा किस प्रकार का कैजुअल पहनावा है। कैजुअल पहनावा है टी शर्ट बरमूडा, ये तो आपको पता है, लेकिन किस प्रकार का कैजुअल पहनावा है। ऑप्शन से आपके ओकेशनल यानी ओकेशनल टाइम में पहनने वाला ये है, क्लब यानी क्लब या पार्टी में पहनने वाला ये कपड़ा है, बिजनेस यानी व्यवसाय में पहनने वाला कपड़ा है, या फिर स्पोर्टी कपड़ा है ये। तो कैजुअल और बरमूडा जो है वो सबको पता है कैसा है, स्पोर्टी कपड़ा है, स्पोर्टी आपका कैजुअल वियर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टिच इज यूज टू गेदर्ड फैब्रिक, यानी कपड़े को इकट्ठा करने के लिए किस सिलाई का उपयोग किया जाता है। कपड़े को इकट्ठा करने के लिए किस सिलाई का यूज करते हैं। ऑप्शंस आपके बैक स्टिच, पिक स्टिच, हेम स्टिच, या फिर लॉन्ग स्टिच। तो कपड़े को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर लॉन्ग स्टिच का यूज किया जाता है, लंबी सिलाई का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच कलर्स आर यूज्ड टू स्केच हैट्स, यानी टोपियों के रेखा चित्र बनाने के लिए किन रंगों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन से आपके कॉन्ट्रास्ट कलर्स यानी विपरीत रंग,
लाइट कलर्स यानी हल्के रंग, डार्क कलर्स यानी गहरे रंग, या फिर ब्राइट कलर्स यानी चमकीले रंग। तो जो टोपियों का रेखा चित्र है या फिर किसी भी स्केच का रेखा चित्र है, आप उनको बनाने के लिए किस रंग का यूज कर सकते हैं? लाइट कलर्स का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, हल्के रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन गिव फुलनेस ऑफ गारमेंट्स, यानी कौन सा परिधान पूर्णता प्रदान करता है? ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस CITS में पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा और इनके आंसर्स भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो कौन सा परिधान है जो पूर्णता प्रदान करता है? ऑप्शन है आपके जेब यानी पॉकेट, प्लैकेट, या फिर कॉलर, या फिर प्लीट्स। तो कौन सा परिधान है जो पूर्णता प्रदान करता है? प्लीट्स जो है वो परिधान को पूर्णता प्रदान करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच एसेसरीज यूज्ड इन ऑफिस वेयर, यानी ऑफिस वेयर में कौन सी एसेसरीज का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस आप देखकर जवाब देंगे। ऑफिस वेयर में कौन सी एसेसरीज का यूज किया जाता है? ऑप्शन है आपके टाइज, चेन, हैट्स, या फिर फीदर बो। तो ऑफिस वियर में कौन सा एसेसरीज है जो यूज करते हैं नॉर्मली? तो टाई जो है वो लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच हेड गियर हेल्प्स एज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हर्टिंग, यानी कौन सा हेड गियर चोट लगने से बचाने में मदद करता है? किसको पहनने से हमारे हेड में चोट लगने से बच सकता है? ऑप्शन है आपके टोपी पहनने से यानी हैट, टर्बन यानी पगड़ी पहनने से, हेलमेट पहनने से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है चोट सर में लगने से बचाने के लिए क्या पहना जाता है? हेलमेट पहना जाता है वर्किंग प्लेस पे, या फिर आप कोई ड्राइव कर रहे हैं तब भी हेलमेट पहनकर तब ड्राइव किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेंसिल इज़ यूज्ड फॉर स्केचिंग, यानी स्केचिंग के लिए किस पेंसिल का उपयोग किया जाता है स्केचिंग करने के लिए? यहाँ पर तो स्केचिंग के लिए किस पेंसिल का यूज किया जाता है? सबको पता है कि स्केचिंग के लिए अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल होती हैं और अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल का वर्क भी अलग अलग होता है। ठीक है, शेड करने के लिए अलग ग्रेड की पेंसिल की यूज किया जाता है, स्केचिंग करने के लिए अलग ग्रेड की पेंसिल का यूज किया जाता है, आउटलाइन के लिए अलग ग्रेड की पेंसिल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर स्केचिंग के लिए पूछ रहा है किस पेंसिल का यूज किया जाता है, और तो यहाँ पर 2H पेंसिल जो है 2H ग्रेड की जो पेंसिल है उसका यूज किया जाता है स्केचिंग वर्क के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is used to render a heavy weight fabric, यानी भारी वजन वाले कपड़े को प्रस्तुत करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके पेंसिल कलर, पेंसिल क्रेयॉन्स का, वाटर कलर्स का, या फिर मीडियम ऑफ पोस्टर कलर्स का। तो भारी वजन वाले जो कपड़े हैं उनको प्रस्तुत करने के लिए किसका यूज करते हैं? यहाँ पर मीडियम ऑफ पोस्टर कलर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कलर के माध्यम से आप कपड़ों को समझा सकते हैं कि किस तरह के ये कपड़े हैं, हल्के हैं, लाइट वेटेड हैं, या फिर हैवी वेटेड हैं। तो कलर के माध्यम से आप उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ कैन वी गेट अ थिक टेक्सचर इफेक्ट, यानी हम गाढ़ी बनावट का प्रभाव कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन से आपके कलर पेंसिल के द्वारा, वाटर कलर के द्वारा यानी पानी के जो रंग होते हैं, वैक्स क्रेयॉन्स के द्वारा, या फिर गॉज के द्वारा। तो गाढ़ी बनावट का प्रभाव कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मोम क्रेयॉन यानी वैक्स क्रेयॉन जो होता है उसके द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच फैब्रिक हैज़ गुड इफेक्ट ऑफ फॉल, यानी किस कपड़े पर गिरने का अच्छा प्रभाव पड़ता है? यहाँ कपड़े का गिरने का मतलब है कौन सा कपड़ा है इन ऑप्शंस में से जो आपका सरकता है, बार बार फिसलता है। तो ऑप्शन है आपके शिफॉन, कॉर्डरॉय, या फिर डेनिम, या फिर जूट। तो कौन सा कपड़ा सबसे ज़्यादा स्लिप करता है, सरकता है? शिफॉन का कपड़ा जो है सरकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्योरी इज़ अप्लाइड टू ड्रॉ क्रॉकी, यानी क्रॉकी को चित्रित करने के लिए कौन सा सिद्धांत लागू होता है? क्रॉकी को ड्रॉ करने के लिए किस थ्योरी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन है आपके स्केचिंग थ्योरी का,
एट हेड थ्योरी का या फिर ड्राइंग थ्योरी का या फिर डिज़ाइनिंग थ्योरी का। तो क्रॉकी को चित्रित करने के लिए किस सिद्धांत का यूज करते हैं? एट हेड थ्योरी का जो है सिद्धांत को लागू यहाँ पर किया जाता है। एट हेड थ्योरी अप्लाई की जाती है क्रॉकी को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। और क्रॉकी डिज़ाइन कहाँ पर किया जाता है? कोरल ड्रॉ पे डिज़ाइन किया जाता है। कोरल ड्रॉ क्या है? कोरल ड्रॉ एक हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, से सॉफ्टवेयर है जिस पर आप डिज़ाइनिंग का वर्क करते हैं। अब ये एट हेड थ्योरी है क्या? तो एट हेड थ्योरी क्या है? एक वयस्क मानव के को क्या करते हैं? 8 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। 8 बराबर भागों में इसमें विभाजित किया जाता है, जिनकी ऊंचाई क्या होती है? ये आपकी ठुड्डी जिसको बोलते हैं, वहाँ से चिन से लेकर बाल यानी सर का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ तक की लंबाई को मेज़र करते हैं और उसी लंबाई में अपने पूरे शरीर को क्या करते हैं? 8 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे एट हेड थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ये जो पूरा विभाजन है वो सर के पूरा जितनी ऊंचाई होती है उसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये एट हेड थ्योरी किस तरह के हैं उसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं, और एट हेड थ्योरी को कहाँ से कहाँ तक मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो आइए फिगर की तरफ चलते हैं। तो ये है आपका एट हेड थ्योरी, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये आपका फर्स्ट हेड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी सेकेंड हेड, थर्ड हेड, फोर्थ हेड, फिर यहाँ से यहाँ तक फिफ्थ हेड, सिक्स्थ हेड, सेवन्थ हेड, और ये एट हेड है, ठीक है। तो ये पूरे एट हेड कहाँ से कहाँ तक का मेज़रमेंट करते हैं? तो फर्स्ट हेड जो है वो आपके सर के ऊपरी हिस्से से आपकी ठुड्डी तक यानी चिन तक, फ्रॉम हेयर टू चिन, यानी ये जो है ये आपका फर्स्ट हेड कहलाता है। देन सेकेंड हेड क्या है? फ्रॉम चिन टू चेस्ट, ठीक है, और या फिर बॉटम ऑफ साई चेस्ट तक, ये चिन से यानी ठुड्डी से चेस्ट तक की जो लेंथ है ये क्या कहलाती है? सेकेंड हेड कहलाती है। अब थर्ड हेड की बात करें तो फ्रॉम बॉटम ऑफ आर्म होल टू वेस्ट यानी कमर की लंबाई तक, ये आपका क्या है? थर्ड हेड कहलाता है। फिर कमर से नीचे वाले यानी कमर से फ्रॉम वेस्ट टू हिप, ठीक है, फ्रॉम वेस्ट टू हिप तक की जो लेंथ होती है वो फोर्थ हेड के अंतर्गत आती है। फिर फिफ्थ हेड की क्या है? फ्रॉम हिप टू मिड थाई, ठीक है, मिड थाई के बीच तक का जो लेंथ होता है वो क्या कहलाता है? फिफ्थ हेड के अंतर्गत आता है। फिर मिड थाई, फ्रॉम मिड थाई टू बिलो नी, ठीक है, घुटने से नीचे तक की जो लंबाई है मिड थाई से वो आपकी सिक्स्थ हेड के अंतर्गत आती है। फिर मिड फ्रॉम नी टू काफ, ठीक है, जो एड़ियों से ऊपर का भाग होता है उसको काफ बोलते हैं। तो बिलो नी से जो आपका ऊपर काफ तक की जो लेंथ होती है वो आपकी सेवेंथ हेड के अंतर्गत आती है। और फ्रॉम काफ टू टिप ऑफ टो यानी आपके पंजों तक की लंबाई क्या कहलाती है? एट हेड के अंतर्गत आती है। तो ये टोटल आपकी एट हेड थ्योरी है जिसके अनुसार जो है आपके कपड़ों को डिज़ाइन किया जाता है, और ये आपका ये वयस्क मानव के 8 बराबर भागों में विभाजित इस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एट हेड थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑफ फैशन इलस्ट्रेशन, यानी फैशन चित्रण में पहला क्या है? फैशन चित्रण के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? ऑप्शन से आपके पेंटिंग, ड्राइंग, या फिर डिज़ाइनिंग, या फिर कंपेयरिंग यानी तुलना करना। तो फैशन चित्रण में सबसे पहला कार्य क्या होता है? यहाँ पर चित्रकारी करना यानी ड्राइंग करना। आप कोई ड्रॉ करते हो, डिज़ाइन करते हो, देन उसके बाद उसमें पेंटिंग, रंग भरना, ये सारे वर्क होते हैं, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है। तो फैशन इलस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले ड्राइंग करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द बेस टू ड्रॉ फ्लैश फिगर, यानी फ्लैश को हिंदी में मांस कहते हैं लेकिन आप यहाँ पर फ्लैश ही समझिए। फ्लैश की आकृति बनाने का
आधार क्या है? ऑप्शन है आपके स्टिक फिगर, ब्लॉक फिगर, प्रोपोर्शन या फिर मेजरमेंट्स। तो फ्लैश फिगर बनाने का आधार क्या होता है? ये आपका होता है ब्लॉक फिगर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्लॉक्स की मदद से फिगर को डिज़ाइन करना, ये फ्लैश फिगर जो है बनाने का आधार होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच फिगर इज टाइप ऑफ कलेक्टिव टॉय एक्शन, यानी कौन सी आकृति संग्रहणीय खिलौना क्रिया का एक प्रकार है? ऑप्शन है आपके स्टिक फिगर, फ्लैश फिगर, ब्लॉक फिगर या फिर प्रोपोर्शनेट फिगर। तो जो संग्रहणीय खिलौनी क्रिया का एक प्रकार है वो कौन सी आकृति है? ब्लॉक फिगर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टूल हेल्प्स टू ड्रॉ कर्व्स इन फ्लैट स्केचेस, यानी कौन सा उपकरण सपाट रेखा चित्रों में वक्र बनाने में मदद करता है? तो सपाट रेखा चित्रों में वक्र बनाने के लिए किस टूल का, एक टूल भी कह सकते हैं, किसका यूज किया जाता है? ऑप्शन से आपके रूलर यानी पटरी की, फ्रेंच कर्व, मेजरिंग स्टैंड या फिर एल शेप टूल का। ठीक है, तो किसका यूज करते हैं वक्र बनाने के लिए? फ्रेंच कर्व का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फ्रेंच कर्व एक टूल होता है जिसमें अलग अलग आकृति में कर्व्स कटे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लाइन इज यूज्ड टू इंडिकेट टॉप स्टिचिंग इन फ्लैट स्केच, यानी फ्लैट स्केच में शीर्ष सिलाई को इंगित करने के लिए किस रेखा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन से आपके डैश्ड लाइन। लाइन आपकी कई टाइप्स की होती हैं, जैसे डैश्ड लाइन होती है, डॉटेड लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, कर्व्ड लाइन होती है। ठीक है, तो ये कई टाइप की लाइन होती है। इसमें फ्लैट में शीर्ष से सिलाई को इंगित करने के लिए किस रेखा का उपयोग किया जाता है? क्या डैश लाइन का यूज किया जाता है, या डॉटेड लाइन का यूज किया जाता है, या फिर स्ट्रेट लाइन का यूज किया जाता है, या फिर कर्व्ड लाइन का यानी घुमावदार रेखाओं का यूज किया जाता है? तो फ्लैट स्केच में शीर्ष सिलाई को इंगित करने के लिए किस रेखा का यूज किया जाता है? यहाँ पर डैश्ड लाइन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का आपका लास्ट सवाल है। विच फिगर हैज़ डीप कर्व्स एंड शेप्स, यानी किस आकृति में गहरे मोड़ और आकार हैं? ऑप्शन से आपके मेल फिगर यानी पुरुष आकृति में, चाइल्ड फिगर यानी बाल आकृति में, फीमेल फिगर यानी महिला आकृति में, या फिर इरेक्ट फिगर यानी सीधी आकृति में। तो विच फिगर हैज़ डीप कर्व्स एंड शेप्स, तो सबको पता है फीमेल फिगर में जो है डीप कर्व्स और शेप्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।